आइए, आपका स्वागत है। आज हम विलोपन विधि से प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इस बारे में सीखेंगे। इस विधि में समीकरण युग्मों के किन्हीं एक चर वाले पदों को विलुप्त किया जाता है। समीकरण युग्म में यह विलोपन समीकरणों को परस्पर जोड़ने से अथवा एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने से या पदों को बराबर कर जोड़ने अथवा घटाने से संभव हो पाता है। आइए एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में समीकरण युग्म की पहली समीकरण x धन 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण x ऋण 2y बराबर 7 है। x धन 2y बराबर 5 को हम समीकरण संख्या 1 तथा x ऋण 2y बराबर 7 को हम समीकरण संख्या 2 के रूप में लिख लेते हैं। समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को देखने के बाद यह नजर आता है कि समीकरण संख्या 1 के बाएं पक्ष में y वाला पद धन 2y है, जबकि समीकरण संख्या 2 में y वाला पद ऋण 2y है। दोनों पद बराबर हैं लेकिन विजातीय हैं। यदि हम समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ दें तो ये दोनों y वाले पद विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ने पर इनका योगफल इस तरह से प्राप्त होगा। ये पद तो कैंसिल हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे और x वाले पद जुड़ करके 2x हो जाएंगे, बराबर का बराबर, और दाहिनी तरफ का जोड़ 7 धन 5 बराबर 12 हो जाएगा। या इसे हम x बराबर 12/2 या x बराबर 6 लिख पाएंगे। इस तरह से चर x का मान हमें मिल गया है जो कि 6 है। अब यहाँ चर x का मान 6 समीकरण 1 में यदि हम रख दें तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा 6 धन 2y बराबर 5, या इसे हम लिख पाएंगे 2y बराबर 5 ऋण 6, या इसे लिखा जा सकता है 2y बराबर ऋण 1, या इसे हम लिख पाएंगे y बराबर ऋण 1/2। तो इस तरह से y का मान हमें मिल गया है y बराबर ऋण 1/2। इस तरह से समीकरण के हल हमें मिल चुके हैं। x बराबर 12/2 यानी 6 और y बराबर ऋण 1/2। एक और उदाहरण देखें। यहाँ समीकरण 1 में x धन y बराबर 5 है और समीकरण नंबर 2 में 3x ऋण 2y बराबर 3 है। दोनों समीकरणों को बड़े गौर से देखने पर हमें ये देखने में आता है कि समीकरण संख्या 1 का y वाला पद धन y है, जबकि समीकरण संख्या 2 का y वाला पद ऋण 2y है। अगर समीकरण संख्या 1 में यह y वाला पद धन 2y होता तो जोड़ने पर ये दोनों पद विलुप्त हो सकते थे। अतः इस स्थिति के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, तो यह हो जाता है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें तो यह हो जाता है 2x धन 2y बराबर 10, और इसे हम समीकरण संख्या 3 का नाम दे सकते हैं। अब समीकरण संख्या 3 2x धन 2y बराबर 10 के रूप में है और यहाँ y वाला पद धन 2y है। अब हम समीकरण 3 और 2 को जोड़ करके y वाले पदों को विलुप्त कर सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 धन समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होगा वो इस तरह से होगा 2x धन 3x यानी 5x, और धन 2y और ऋण 2y दोनों पद विलुप्त हो गए।
बराबर चिन्ह के दाहिनी ओर यहाँ 10 है और यहाँ 3 है। 10 और 3 का योगफल 13 हो जाता है और यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 13/5। इस तरह से चर x का मान 13/5 निकल आया है। चर x का मान किसी भी समीकरण 1, 2 या 3 में रख करके हम चर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण में यहाँ 2x धन 3y बराबर 7 ये पहली समीकरण है और 3x ऋण 2y बराबर 6 यह दूसरी समीकरण है। दोनों समीकरणों को देखने के बाद ये पता लगता है कि इन दोनों समीकरणों में कोई भी पद बराबर नहीं है। अतः इनके किन्हीं पदों को विलुप्त करने के लिए इन समीकरणों के किन्हीं पदों को बराबर करना जरूरी है। यदि समीकरण 1 के y वाले पद जो कि धन 3y है और समीकरण 2 के y वाले पद जो कि ऋण 2y है को बराबर करें तो जोड़ने पर ये दोनों पद विलुप्त हो सकते हैं। इस तरह समीकरण 1 को यदि 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें तो ये y वाले पद 6y हो जाते हैं। फिर हम इन्हें जोड़ करके इन पदों को विलुप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। इसके बाद इनकी जो स्थितियां हैं वो इस तरह से चेंज हो जाएंगी। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाता है 4x धन 6y बराबर 2 सत्ते 14 और इसे अब हम समीकरण संख्या 3 का नाम दे देते हैं। ऐसे ही समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यह 9x ऋण 6y बराबर 3 छक्के 18 हो जाता है और इसे हम अब समीकरण संख्या 4 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को यदि हम जोड़ दें तो y वाले पद हमारे विलुप्त हो जाते हैं। समीकरण 3 धन समीकरण 4 पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो इनका जोड़ ये दो पद तो कैंसिल हो जाएंगे। x वाले पदों का जोड़ हो जाएगा 9 4 13x 13x बराबर दाएं पक्ष में 18 और 14 हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 का 2 हाथ से लेग यानी ये 32 हो जाता है। अब यहाँ x बराबर 32/13 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने चर x का मान 32/13 प्राप्त कर लिया है। अब x का मान 32/13 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये हो जाता है 2 गुणा गया 32/13 धन 3y बराबर 7 या 2 से गुणा करने पर 64/13 धन 3y बराबर 7 या 3y बराबर 7 ऋण 64/13 या 3y बराबर 91 ऋण 64/13 या 3y बराबर 27/13 या y बराबर 27/13 गुणा गया 3 या इसे हम लिख सकते हैं 9/13। तो इस तरह से हमारे दो हल x बराबर 32/13 और y बराबर 9/13 मिल चुके हैं।